दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। वो हमारे साथ है कोयला। कोयला फोटोग्राफर है जो प्रोफेशनल है। हम इनकी तस्वीरें देखेंगे। मेरा नाम कोयला है। मैं कलकत्ता से हूँ और प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। प्रोफेशनल काम के साथ साथ मैं अपना पसंदीदा काम भी बहुत सारा करती रहती हूँ। मतलब ये मेरा प्रोफेशन भी है, पैशन भी है। प्रोफेशनली काम शुरू की थी 2002 से। अभी 2002 से उस समय मेनली एडवर्टाइजमेंट का काम करती थी और फैशन वर्ल्ड का काम ज्यादातर से करती थी। उसके बाद वैरायटी बढ़ते गया। तो ज्यादातर आपने कौन सी एजेंसी के लिए काम किया है? बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स आते रहते थे। बहुत सारा काम एडवर्टाइजमेंट का डिफरेंट काम आता रहता था। कोई कभी टीएमटी बार का काम आया जो मैं खुशनसीब हूँ कि जैकी श्रॉफ जी से एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिला मेरे को। और कलकत्ता का भी कुछ सेलिब्रिटीज के साथ काम करने का मौका मिला था मेरे को। और कभी ऐसा इंडस्ट्रियल शूट भी मैंने की थी कि मदर डेयरी का पूरा फैक्ट्री का शूट करने को मिला। कोई टीएमटी बार कंपनी का पूरा शूट, पूरा फैक्ट्री का कैसे काम होता है वो पूरा शूट करने का मौका मिला था मेरे को। मैं एक चीज करती हूँ कि प्रोफेशनली हो या ना हो, हर दिन मैं फोटो खींचती हूँ, एवरी डे। मेरे को लगता है कोई संगीतकार हो या जो भी म्यूजिशियन हो, जो जैसे हर दिन रिवाज करते हैं, मैं फोटोग्राफी के लिए भी हर दिन रिवाज करना जरूरी होता है। मैं भी वही करती हूँ। बहुत सारी ट्रबल आई होगी बीइंग ए लेडी, आपको कुछ डिफरेंट भी ट्रबल आई होगी। और कुछ ऐसे लोग भी मिले होंगे जो आपको बहुत पुश किए होंगे कि आगे जाने के। कोई भी हो सकते हैं, फैमिली का भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, आउटसाइडर भी हो सकते हैं, किसी कंपनी के भी हो सकते हैं। उनकी चर्चा करें तो अच्छा होगा। जैसे मैं जब शुरू की थी उस समय मैं यंग भी थी ज्यादा, तो उस समय बहुत पहला 2 साल बहुत सारा दिक्कत झेलना पड़ा था। बहुत कुछ ऐसा इंसिडेंट जो मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, जो मैं याद नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ उसका एक ही मतलब था कि कोई लेडी है, ये तो काम के लिए नहीं आई है, ये तो बस 2-4 दिन काम करेंगे फिर घर बैठ जाएंगे। शुरू में सबका ऐसा विचार रहता था और कुछ गंदगी इधर उधर होता रहता था। पहला 2 साल बहुत झेलना पड़ा था, लेकिन 2 साल बाद जब पता चल गया था सबको कि ये काम के लिए ही आई है, ये काम ही करना चाहती है। मेरा कलकत्ता वाला हिंदी है तो आप लोग समझ लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश बांग्ला मिक्स बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। तो उस समय लेकिन 2 साल बाद जब सबको पता चला कि ये काम के लिए ही आए हैं, तो हेल्प करने वाला भी बहुत, जैसे बहुत कोई आ गया था सामने। जैसे हेल्प करने का वाला मतलब जो लोग काम देते थे, काम लेके आते थे। और मैं खुशनसीब हूँ कि शुरू से ही सबको मेरा काम अच्छा लगा था। तो उस समय एक के बाद और अभी जैसे 19 साल हुआ, मेरे को ऐसा मानना है कि एवरी 5 साल काम का पैटर्न चेंज हो रहा है। एवरी 5 इयर्स काम का पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे एक समय फैशन का काम बहुत होता था इधर, एडवर्टाइजमेंट का काम भी बहुत ज्यादा ही होता था, जो अभी थोड़ा सा कम हो गया। ये रहा मेरा प्रोफेशनल काम तो होता। फिर इसके बाद जो फिल्म कैमरा का जमाना था, उसके बाद आ गया है डिजिटल कैमरा का जमाना, और पूरा प्रोफेशनल पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो गया। उसके तो फिर मैं जैसे प्रोफेशनल इस डिजिटल कैमरा आने के बाद मैं कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट और सोशल इवेंट में काम करना चालू किया। मतलब मैं वो मेरा इनकम का था। जैसे शादी वारी का काम भी मैं करती हूँ, लेकिन वो मेरे को लगता है जो कि अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो मेरे को वो आर्टिस्टिक क्वालिटी अपने आप उसके साथ घुल मिल जाएगा। मैं जो भी काम करूँ, वो गवर्नमेंट इवेंट हो या कॉर्पोरेट इवेंट हो या शादी का काम हो या राय सेटिंग सेरेमनी हो, कुछ भी, ये मेरा इनकम का है। इसके साथ साथ मैं कॉन्टिन्यूअसली मैं अपने लिए काम करते गया। मैं
खुद के लिए पहले नेचर का एक 2017 में एक छोटा सा एग्जीबिशन की थी। मैं वो शेयर करना चाहूंगी सबके साथ कि वो एक मैं नेचर स्केप, उसका नाम था नेचर स्केप। तो मेरे को लगा कि मैं कोई बड़ा हॉल लेके काम नहीं करूंगी। मैं कोलकाता का एक टी बार, एक जाना माना टी बार है, वहां मैं इसका उनका एक वॉल लेके मैं 10 फोटोग्राफ्स के साथ मैं एग्जीबिशन की थी। मेरे को इसका ये करने का इच्छा इसीलिए हुआ था कि टी बार में जो आ रहे लोग जो मेरे को जानते नहीं है, वो लोग मेरा फोटोग्राफ देखे और उन लोगों का रिएक्शन कैसा रहे। तो 1 महीने तक चला था और मैं जितना ज्यादा टाइम हो पाया मैं उधर वेट करती थी सबका रिएक्शन देखने के लिए। चुप के बैठी रहती थी और देखती थी रिएक्शन। तो वहां से बहुत सारे 10 में से 4 फोटोग्राफ सेल भी हो गया था। तो मेरे को बहुत मजा आया, इसलिए कि जो लोग मेरे को जानते भी नहीं है वो लोग को, क्योंकि मेरा फोटोग्राफ अच्छा लग रहा है। कोई एक पब्लिकेशन हाउस में वहां से फोटो खींच के अपना कैलेंडर बनाया। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे को बहुत डिफरेंट टाइप का काम मिला था। हर समय मिलता रहता है डिफरेंट टाइप का, मतलब डिसेबल्ड बेबी के लेके काम बोलिए, या 2-3 साल पहले एक अजीब सा काम आया था कि एक शिप कंपनी कांटेक्ट किया है मेरे साथ कि वो शिप कलकत्ता पोर्ट को लीज में दे रहा है, जो गैंजेस को ड्रेजिंग करेगा वो शिप। तो वो पूरा हमको डॉक्यूमेंट करना है। तो ऐसे अजीब काम भी मिलता है, मतलब अजीब मतलब डिफरेंट टाइप का काम भी मिलता है। और इसके साथ मैं थिएटर के लिए भी काम करती थी। तो इस समय जाने माने थिएटर थियोरिटिशियन बोलिए या थिएटर क्रिटिक बोलिए, ओवरऑल आर्ट क्रिटिक एंड स्कॉलर मिस्टर शौमिक बंदोपाध्याय, उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा। उनके साथ मुलाकात हुआ। उनको मेरा वो वर्ल्ड वाइड एक्लेम्ड थिएटर क्रिटिक है, स्कॉलर है। तो उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरे को गाइड किया कि थिएटर फोटोग्राफी में बढ़ने के लिए। तो 2019 में मैं एंड ऑफ 2019 मैं थिएटर फोटोग्राफी का एक एग्जीबिशन की थी। उसके बाद कलकत्ता में बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था उस एग्जीबिशन लेके। थिएटर ग्रुप के अंदर भी जाने माने थिएटर आर्टिस्ट लोग भी और दूसरा आर्टिस्ट लोग भी, मतलब कलकत्ता अखबार में भी चर्चा हुआ था। इसलिए कलकत्ता मेरे को ज्यादा से ज्यादा थिएटर फोटोग्राफर के रूप में अभी ज्यादा जानने लगा है। लेकिन मेरे को अलग अलग काम करने का शौक ज्यादा है। एक आइडिया में ज्यादा दिन तक काम करना अच्छा नहीं लगता। थिएटर फोटोग्राफी मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ और बाद में उसको लेके कुछ करने का मेरे को इच्छा है। और अभी उसके साथ साथ मैं लैंड एंड पीपल, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं बंगाल का गांव सब घूमती रहती हूँ। अकेला कैमरा लेके बंगाल का बहुत सारा गांव घूमती रहती हूँ, वो हिल का हो या, और मेरे को कनेक्शंस भी मिल जाता है। जैसे अभी प्लान है, ये पैंडेमिक के लिए तो 2 साल पूरा बैठी हुई हूँ, ज्यादा जा नहीं पा रही हूँ। तो एक टी गार्डन का लेबर लोगों का एक गांव है, वहां जाने का भी प्लान है। तो वो, और एक गांव बंगाल का ही एक गांव में मैं कई साल से 2-3 साल से कंटिन्यूअस जा रही हूँ। वो एक अजीब सा गांव है। एक रिवर स्ट्रेट जाते जाते अचानक मोड़ गया और इधर एक लैंड बन गया था। अभी रिवर सीधा चलने लगा और वो गांव, मतलब वो लैंड में गांव बन गया था। वो गांव पूरा उजड़ा गया है वो गांव। तो उस जगह का जो पीपल्स है, उन लोगों के लिए एक काम कर रही हूँ। वो 2000 अभी वो
पैंडेमिक सिचुएशन थोड़ा इसका हाल सुधरेगा तो ट्राई करूंगी कि वो काम सबके सामने आप लोगों के दिखाने का ट्राई करूंगी। ये सब चल रहा है। थिएटर फोटोग्राफी अभी ज्यादा चल रहा है, प्रोफेशनल काम भी चल रहा है इसके साथ। मतलब वैरायटी में मैं मजा लेती हूँ, वैरायटी। आपको काफी सेटिस्फेक्शन भी है, आपका एक्सप्रेशन भी जो चेहरे का है उससे पता चलता है कि आपको सेटिस्फेक्शन भी है। परेशानी कुछ बहुत ज्यादा नहीं, और ये लाइफ में परेशानियां आती है, इसको तो झेलना पड़ेगा। वो पुरुष को भी आती है और महिलाओं को, लेकिन महिलाओं को थोड़ी ज्यादा। फोटोग्राफी का फोटो मतलब लाइट तो सबको ही जानता है, तो वो लाइट कम रहेगा। जैसे लाइट ऐसा रहेगा कि लाइट से पेंटिंग जैसा थोड़ा इफेक्ट आए, ये मेरे को अच्छा लगता है। तो एक जगह एक बार पुरुलिया गई थी मैं, एक पुरुलिया में एक छोटा सा पहाड़ जैसा है, हम लोग टीला बोलते हैं, टीला ही बोलते हैं। अच्छा, वो टीला के ऊपर वो 3-4 दिन कॉन्टिन्यूस टीला के नीचे मेले लगता है और टीला के ऊपर प्रोग्राम होता है। तो मैंने देखा उधर सारे के सारे, और वो कंप्लीटली ट्राइबल का फेयर भी ट्राइबल का है, और वो उधर भीड़ भी जो होता है ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल लोगों का ही होता है। कलकत्ता से बाहर से भी बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। तो वहाँ कुछ फेसेस मिला था, जो फेसेस मेरा दिल में बैठ गया। मतलब अभी भी हम उन लोगों को देखेंगे तो शायद पहचान पाएंगे। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो गांव, वो उधर जो भी गांव में मैं जाती रहती हूँ, उन लोगों के साथ घुल मिल जाना मेरे को अच्छा लगता है। तो वो लोग ना जाने क्यों, वो लोग भी मेरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो ट्राइबल लोग हैं, मैं एक चीज देखी थी, वो लोग बैठे तो है, बहुत ठंडी का समय है, पुरुलिया में ऐसे ही ठंडा ज्यादा होता है, लेकिन बहुत सारा भीड़ है। लेकिन जो लेडीज लोगों का जो मतलब फेशियल एक्सप्रेशन है, वो लोग बैठा तो है, लेकिन शायद वो लोग कुछ नहीं देख रहा है। आंखें तो खुला है, लेकिन शायद वो लोग कुछ देख नहीं रहे हैं। तो आदमी लोग, ये लोग तो प्रोग्राम करके निकल जा रहे हैं। आर्टिस्ट लोग जो है स्टेज के ऊपर प्रोग्राम करके निकल जा रहे हैं। फिर विंग के पीछे जब गया, कुछ आदमी लोग झांक रहा है पीछे क्या हो रहा है देखने के लिए। मतलब वो जो मतलब लाइट के नीचे जो है, आर्टिस्ट लोग जो लाइट के नीचे है, उसका बिहाइंड द लाइट उसका क्या रूप है, उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। ये सिंपल लोगों को, आदिवासी लोगों को, मतलब वो झांक रहे हैं वो लोग। ये एक आपको फोटोग्राफ मसलिन का कहना है कि वो एक पूरा कपड़ा, पूरा एक साड़ी एक अंगूठे के भीतर से निकल सकता है। तो वो मैंने वो पूरा प्रोसेसिंग, वो जो पूरा प्रोसेस होता है, पहले रुई से उसका दाना निकाल के फिर करके उसका फिर वो धान और वो अंगूठी के अंदर से निकाल रहा है। ये काम मैंने की थी। और एक काम की थी एक लेदर कंपनी का, जो अमेरिका का बहुत जाना माना लेदर कंपनी है, और उसका प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव है कि वो इंडिया में सेल ही नहीं होता है। लेकिन इंडिया में प्रोडक्शन जो होता है वो इंडिया में होता है। तो ये मैं एक बात आपको, प्रोफेशनल बात शेयर करना चाहूंगी कि मेरे को लगता है कि जो फोटोग्राफी करना जितना मतलब टोटल फोटोग्राफी में 50% हो फोटो खींचना, तो बाकी 50% है मैन मैनेजमेंट। ये 50% है। जब हम वो लेबर लोगों के साथ काम करने, लेबर लोगों को फोटो खींचने के लिए जाती हूँ, सबको वहाँ ज्यादा से ज्यादा लेबर है, बहुत पुअर मुस्लिम्स है, लेडी हो या जेंट्स हो। तो उन लोगों को तो पहले मेरे को अजीब सा कुछ लगता है कि ये एक लेडी है, फोटोग्राफर है, वो किसी के ऊपर चढ़ जा रहा है, कोई टेबल के ऊपर चढ़ जा रहा है, ये छोटा सा शर्ट पहना हुआ है। पहले तो इन लोगों को ये अजीब लगता है। तो मैं उन लोगों के साथ पहले शूट करने के पहले मिल जाती हूँ, किसी को चाचा बना लेती हूँ, किसी को दीदी बना लेती हूँ।
तब उन लोगों के चेहरे से जो स्माइल निकलता है, या ये मैं मेरे लिए जब काम करती हूँ गांव में जाके, तब भी कोई किसी का दावा में बैठ जाती हूँ चाय पीने के लिए, तो वो शर्मिंदा हो जाता है कि हम जाएंगे, हम हमारे कपड़े देख के उन लोगों को लगता है कि ये शहर का है, तो हम बोले मुड़ी लाइए, मुड़ी खाएंगे, तो वो लोग ना बहुत अपनापन महसूस करने लगता है। उसके बाद सही फोटोग्राफ मैं निकल पाती हूँ। मेरा काम करने का तरीका ऐसा है। एक्चुअली क्या है ना कि पिक्चर एक्सप्रेशन से बनता है, और जब तक आपके साथ ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं हो तब तक वो उसका जो भीतर का जो बैठा हुआ है ना भाव, वो बाहर नहीं आएगा। सडनली तो एक्शन होता है, मूवमेंट होता है, लेकिन अगर पर्सनालिटी खींचनी है, कोई व्यक्ति खींचना है, तो वो व्यक्ति क्या है वो पिक्चर में दिखना चाहिए। वो तभी दिखेगा जब मैनेजमेंट होगा उसके। ये आपका स्टाइल बहुत अच्छा है। एक दो बातें बोलना चाहूंगी जैकी श्रॉफ जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस। वो मेरे को लगा कि कोई बॉम्बे का बड़ा आर्टिस्ट जो है वो ऐसे नहीं बनते हैं। उनके साथ जैसे काम किया, मैंने देखा कि तब मैं एकदम मैं इतना एक्सपीरियंस, मतलब 5-6 साल हुआ था शायद मैं काम कर रही थी उस समय। आके पहले उनको लाइट के बारे में पता है, उनको कैमरा के बारे में पता है, उनको मतलब एक्सपीरियंस ऐसा है उनका, वो सभी फील्ड में, मतलब कैमरा कैसे चल रहा है, और मतलब हंस के बोल रहा था। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। लाइट मैन को बोले कि दादा यहाँ एक तो रिफ्लेक्टर दे दीजिए तो लाइट बहुत बढ़िया हो जाएगा, और सही में वही हुआ। और एक बात जो मेरे को बहुत मतलब मेरे को बहुत अभी भी याद आता है तो आंसू आ जाता है। एक बार दिल्ली से एक जर्नलिस्ट आए थे कलकत्ता में। उस समय मनी मार्केट स्कैम के बारे में यहाँ बहुत चर्चा हो रहा था। वो कवर करने के लिए दिल्ली से एक लेडी जर्नलिस्ट आए थे सैटरडे टाइम्स से। तो उनके साथ मेरे को लोकल फोटोग्राफर के हिसाब से मेरे को जोड़ा गया था। जो लोग सुसाइड किए थे वो लोग एक्चुअली अच्छे लोग थे। सबका पैसा खराब हो रहा है उसके हाथ से, ये इन लोगों को हजम नहीं हुआ, इसीलिए सुसाइड किए थे। जो रोना मैंने देखी है कोई किसी को ना देखने को मिले। 2 दिन वो जर्नलिस्ट के साथ मैंने काम की थी, फोटो खींची थी। तो वो मेरे बहुत भयानक था। वो दिन ना आए, दोबारा ना आए। एक्चुअली आप जर्नलिज्म में नहीं है ना, इसलिए आपको ज्यादा भयानक लगेगा। एक अजीब सा काम मेरे पास आया है, कांटेक्ट किया है वॉशिंगटन से। उनका फादर कलकत्ता में रहते थे, तो फादर का डेथ हो गया। उनका बेटे जो है जो वॉशिंगटन में रहते हैं, उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया है। इनके ऊपर फोटोग्राफ और राइटिंग मिला के एक किताब बनाने का। वो राइटिंग भी मेरे को करने के लिए बोले हैं और असाइन किए हैं। और फोटोग्राफ बहुत चैलेंजिंग है कि जो आदमी अब नहीं रहा ये इस दुनिया में, उनका यूज किया हुआ चीज, उनका ऑफिस बिल्डिंग, उनका रिलेटिव्स, इनमें से उनको फिर से मतलब उनका एग्जिस्टेंस प्रूफ करने का मौका मिलेगा मेरे को। मेरे गांव के बारे में बोल रही थी कि एक रिवर साइड एक गांव जो रिवर के स्ट्रीम के लिए वो अभी गांव नहीं रहा, उस जगह लेके काम कर रही हूँ। थिएटर फोटोग्राफी लेके तो काम चल ही रहा है, वो कई साल अभी चलेगा। और फिर कुछ आर्टिस्टिक फोटोग्राफी करने के लिए कुछ प्लानिंग है। और ये गांव घूमती रहती हूँ। और टी गार्डन का लेबर का जो गांव है, लेबर लोगों का जब गांव है, उसके लिए काम चालू करने का इच्छा है। ये सब मेरे को बहुत सारा इच्छा है, भगवान जाने कितना मौका मिलेगा। आर्टिस्टों को ये फायदा है आपसे, आप जम के कर रहे हैं थिएटर के साथ, कि जब उनकी एज बहुत ज्यादा हो जाएगी, हो सकता है कि उसमें कोई यंग आर्टिस्ट होंगे 25 साल के 30 साल के थिएटर में काम करते हैं, एक बार वो 75 के होंगे,
तो ये जो देखने को मिलेगा उनको आपके काम से, इसका भी एक अलग मजा है, इसका एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। हम आर्ट को अपने आर्ट से प्रिजर्व कर रहे हैं और अपने आर्ट से उस आर्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, ताकि शानदार फोटोग्राफी से प्रेरित होकर के आज के लोग भी सोचेंगे और युवाओं को बहुत ज्ञान भी मिलेगा इनकी तस्वीरें देखकर। इस तरह के लोगों को की मुझे तलाश रहेगी लगातार। कोयला जैसे और भी फोटोग्राफर आपके सामने लाऊंगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।